मुझे साइंस फिक्शन चीज़ें बहुत पसंद हैं और टाइम ट्रैवलिंग और इस तरीके की चीज़ों की तो मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम ट्रैवल वाले के ड्रामास देखे हैं और मैंने हाल ही में बरमुदा ट्रायंगल भी पढ़ा था जिसमें इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से हाईलाइट किया गया था। आज मैं बात करने वाली हूँ टाइम मशीन बाय ज़ैन अली। इस किताब का, इस नावल या नावलेट का नाम है टाइम मशीन, लेकिन इसमें टाइम मशीन है ही नहीं। टाइम ट्रैवल है लेकिन टाइम मशीन नहीं है। पहला झोल यहाँ पर ये था। अब ये वीडियो बिल्कुल भी हेट वीडियो नहीं है, बट मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मैं इसका रिव्यू दे चुकी थी, लेकिन मुझे कुछ बातें थी जो मैं पोस्ट में नहीं बता पाई, तो सोचा कि क्यों ना उसको वीडियो में बता दिया जाए। तो टाइम मशीन जो नावल लिखा है, जिसका सिर्फ पार्ट 1 अभी आया है, पार्ट 2 में हो सकता है कि मेरे सवालों के मुझे जवाब मिल जाए, तो प्लीज़ कोई हेट ना करे। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो इसमें 2 करैक्टर्स हैं जिसमें मरकज़ी किरदार का नाम है मंज़र। अब यहाँ पर जो मंज़र साहब हैं, उनकी किरदार की जो डेवलपमेंट थी वो बहुत ही कमज़ोर थी। मतलब आपके घर, एक स्पॉइलर भी हो सकता है, एक लाश पड़ी है, ठीक है, आपके घर एक लाश पड़ी है और आप इतना ठंडा रिएक्शन दे रहे हो और चाय पी रहे हो और फिर लाश के पास बैठ के बड़बड़ा भी रहे हो कि तुम इधर कैसे मर गई है वो। तो अगर एक नॉर्मल बंदा जिसने ज़िंदगी में कभी इस तरह की कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की, उसके सामने लाश हो, तो वो इस तरीके की हरकत नहीं करेगा। फिर आप जाते हैं पास्ट में उस चीज़ को पता करने और उस लड़की को बचाने के, उसका कत्ल ना हो और किसने किया सारा कुछ पता करने जाते हैं। तो वहाँ पर आप उसको बचाने गए हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप उसके बॉयफ्रेंड पर तस्करा कर रहे हैं कि तुम तो इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना प्यारा नहीं है। वाई? मतलब उस सीन की कोई तुक नहीं बनती थी कि आप वहाँ पे अपना ठरक जा रहे हैं मंदर साहब, और लड़की अगले दिन मरने वाली है। आप फ्यूचर से आए हो ना, तो आपको पता है कि लड़की अगले दिन मरने वाली है और आप उसको रोकने आए हो, लेकिन आप उसके साथ कॉफ़ी पीते हुए ठरक क्यों जा रहे हो? ये सवाल मेरे दिमाग में बहुत पहले पढ़ते टाइम आया था, तो सोचा कि क्यों ना अब इस वीडियो में बोल दिया जाए। मैं इधर राइटर का कोई कुछ नहीं कह रही, बस मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि कॉन्सेप्ट अच्छा था, लेकिन उसमें ना टाइम मशीन थी, ना ही कोई सॉलिड रीज़न दिखाया गया था कि एक बंदे ने टाइम ट्रैवल किया कैसे। एक डब्बा, एक पत्थर और वो चाबी और उसके सीने पे निशान। इसके अलावा उस पूरे कहानी में अभी तक मुझे ये समझ नहीं आया कि उस बंदे ने टाइम ट्रैवल कैसे किया, क्योंकि मैंने बरमुदा पढ़ी, मैंने इस पर आर्टिकल्स भी पढ़ चुकी हूँ। तो कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई सॉलिड वजह होती है कि एक बंदा टाइम ट्रैवल कर रहा है, वो कैसे जा रहा है पास्ट में या वो किस तरीके से कर रहा है। तो मुझे ये लगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी थी। तो आई थिंक कि पार्ट 2 में इस चीज़ का जवाब मुझे मिल जाए। बस मैंने ये शेयर करना था कि कहानी नॉर्मल थी और एक न्यू राइटर ने लिखी है तो कोशिश अच्छी थी, बट रिसर्च बहुत ज़रूरी होती है, ख़ास तौर पर इस किस्म का कंटेंट लिखते टाइम।